देखिए बेटा, सभी को गुड मॉर्निंग बेटा। देखिए, जो कि हम कल 25th क्वेश्चन कर चुके थे, अब 26th स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि अभी अभी हमने देखा कि एक्स लिमिटेड जो कि 20,000 शेयर्स क्या कर रही है, इशू कर रही है। 20,000 शेयर्स इशू किए जा रहे हैं और 10 रुपये का एक है बेटा। इस पे कोई प्रीमियम वगैरह नहीं है, जो कि अप्लीकेशंस पर है 3 रुपये, अलॉटमेंट पर है 2 रुपये, फर्स्ट कॉल पर है 2 रुपये, और 3 रुपये थे और 2 रुपये यहाँ थे, और सेकेंड एंड फाइनल कॉल पर है 2 रुपये। ये कहा गया है कि कंपनी ये सेकेंड एंड फाइनल कॉल अभी मंगवा नहीं रही है, केवल यही पैसा कंपनी ने मंगवाया है। और कहा गया है कि एक शेयर होल्डर था, एक अप्लीकेंट था जिसके पास 100 शेयर थे। ना तो ये ओवर सब्सक्रिप्शंस का केस है, केवल फुल सब्सक्रिप्शंस दिया गया है। तो 100 शेयर थे और उन्होंने क्या किया कि अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का अमाउंट नहीं दिया, अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल का अमाउंट नहीं दिया। तो बेटा कितना अमाउंट नहीं दिया? 3 रुपये तो अलॉटमेंट के और 2 रुपये फर्स्ट कॉल के। 300 रुपये नहीं आए अलॉटमेंट के टाइम और 200 रुपये नहीं आए फर्स्ट कॉल के टाइम। तो ये ट्रीटमेंट आपने करना है और इनको फॉरफिट करना है। साफ साफ बोला गया है कि कंपनी ने इसके बाद फर्स्ट कॉल के बाद ही, फाइनल कॉल का वेट नहीं किया, फर्स्ट कॉल के बाद ही क्या कर दिया गया, फॉरफिट कर लिया गया और उनको रीइश्यू भी कर दिया गया। कितने में? 8.5 में। तो देखिए बेटा, ये क्वेश्चन था आपके पास। अब इसको हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, इसकी जर्नल एंट्री स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले आप फॉर्मेट बनाओगे अपना, ये आपकी डेट हो जाएगी, पर्टिकुलर डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट, ये लेजर फोलियो। तो सबसे फर्स्ट एंट्री क्या होगी बेटा आपके पास? बैंक अकाउंट डेबिट। सबको पता है कि 20,000 शेयर्स हैं और 3 रुपीज़ का है, तो 60,000 रुपीज़ आपके रिसीव हुए हैं। और किस नाम से हो जाएंगे? 2 शेयर अप्लीकेशंस 60,000, और इन्हीं को ही आप यहाँ डालोगे कि अप्लीकेशंस अमाउंट रिसीव्ड, और ये आपकी नरेशंस कंप्लीट। फिर आप इसको ड्यू करोगे, ट्रांसफ़र करोगे, तो अप्लीकेशंस शेयर अप्लीकेशंस अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फुल सब्सक्रिप्शंस का केस था, इसलिए कोई एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं मिल रहा हमें, ठीक है। तो 60,000 ही आ जाएगा और यहाँ पर डाल दोगे कि अप्लीकेशंस अमाउंट ट्रांसफ़र टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है बेटा। अब सेकंड एंट्री ड्यू करोगे अलॉटमेंट की, तो इस पर भी कोई प्रीमियम नहीं है और ना ही कोई कुछ कहा गया है। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल कितना है बेटा? वही 60,000, क्योंकि 20,000 शेयर थे। और तो यहाँ पर डाल दोगे कि अलॉटमेंट ड्यू 20,000 मल्टीप्लाई 3, तो ये अमाउंट आपका था। अब देखिए बेटा, ये कहा गया है कि बैंक के टाइम एक शेयर होल्डर ऐसा था कि जिसके पास 100 शेयर थे और वो अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे पाया। तो देखिए उसका ट्रीटमेंट कैसे करोगे आप। तो यहाँ पे डालोगे बैंक अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट आना था? 60,000 आना था। 60,000 में से आप माइनस कर दोगे कितने? 300, क्योंकि 100 शेयर वाला जिस पे 3 रुपये आने थे, तो ये आपके पास आ जाएंगे 59,000
700 और यहाँ पर आ जाएगा कॉल्स इन एरियर कितना 300 रुपये बेटा। और यहाँ पर वर्ड यूज लिखा जाएगा टू शेयर अलॉटमेंट 60,000। यहाँ डाल दोगे कि अलॉटमेंट अमाउंट रिसीव्ड, ये भी डाल सकते हो एक्सेप्ट 1 शेयर होल्डर, या डाल सकते हो कि 100 शेयर्स मल्टीप्लाई 3, बस एक्सेप्ट करके डालोगे तो इसका मतलब वो नहीं आया और सब आ गया। ये नरेशन आपकी हो गई। अब आपने क्या करना है, फर्स्ट कॉल ड्यू करनी है। फर्स्ट कॉल ड्यू कर दोगे, फर्स्ट कॉल की बैंक एंट्री में करवा रहा हूँ, तो बैंक अकाउंट डेबिट कितने रुपए 20,000 मल्टीप्लाई 2 थे, ठीक है। तो 20,000 2 के हिसाब से कितने होंगे 40,000, लेकिन इसने भी पैसा नहीं दिया तो ये हो जाएगा 39,800 रुपये, क्योंकि 2 रुपये थे फर्स्ट कॉल पर, तो फर्स्ट कॉल का 2 रुपये नहीं आया। तो यहाँ पर भी क्या करोगे, कॉल्स इन एरियर दिखाओगे, कॉल्स इन एरियर 200 रुपये और 2 शेयर फर्स्ट कॉल कितने हो गए बेटा यहाँ पर 40,000 रुपये। अब ये ड्यू की एंट्री आप कर लोगे, मैंने केवल बैंक की कर दी है, तो यहाँ पर डाल दोगे कि आप फर्स्ट कॉल अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट रिसीव्ड, ठीक है बेटा। तो ये अमाउंट आपको क्या हो रहा है, मिल रहा है। अब यहाँ से कहा गया है कि जिस बंदे ने ये वाला पैसा नहीं दिया और ये अलॉटमेंट पर नहीं दिया, तो उसको कहा गया कि भाई दे देना, तो उसने नहीं दिया, तो उसके शेयर्स को क्या कर रही है कंपनी, फॉरफिट कर रही है अभी इमीडिएटली। तो बेटा मैंने आपको बताया था कि जब भी शेयर्स को फॉरफिट किया जाए तो जितनी पेड अप कैपिटल है वो आप क्या कर दोगे, सॉरी कॉल्ड अप कैपिटल है वो आप क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। तो इसके कितने शेयर थे, 100 शेयर थे बेटा, और एक शेयर की टोटल कीमत कितनी थी 10 रुपये। तो यहाँ पर यहाँ पर इनकी फॉरफिट की एंट्री करोगे आप, तो फॉरफिट की एंट्री जो होगी वो देखिए इस तरह होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब कितने मांगे जा चुके हैं बेटा, यहाँ तक मांगे जा चुके 8 रुपये, और वो 8 कैसे मांगे जा चुके, 3 एप्लीकेशन पर, 3 अलॉटमेंट पर, 2 फर्स्ट कॉल पर। तो जो अमाउंट मांगा गया है, जो कैपिटल क्रेडिट हो चुकी है पहले, वही डेबिट होगी। तो 100 शेयर वाला था, तो इसके 8 रुपये के हिसाब से क्या करेंगे, 800 रुपये डेबिट हो जाएगा शेयर कैपिटल। अब मिला क्या नहीं वो मैंने बताया था, क्रेडिट करना है, तो 2 शेयर अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला और 2 शेयर फर्स्ट कॉल का अमाउंट नहीं मिला। तो अलॉटमेंट पर कितना नहीं मिला, 300 रुपये, और फर्स्ट कॉल पर 200 रुपये। अब जो मिले होंगे उनको क्या कर देंगे, फॉरफिट। तो 2 शेयर फॉरफिटेड अकाउंट कितना 300 रुपये। तो ये हो गया फॉरफिट, ये हो गया फॉरफिट। अब देखिए बेटा, ये एंट्री आपने फॉरफिट की कर ली, यहाँ पे नरेशन डाल दोगे आप, नरेशन डाल दोगे कि 100 शेयर्स फॉरफिटेड, और यहाँ पर ये क्लोज कर दो। अब देखिए बेटा क्वेश्चंस में हम बैक चलते हैं, एक बार स्टेटमेंट देखते हैं इन्होंने क्या कहा है। इन्होंने कहा कि इमीडिएटली, जो फॉरफिट करने के बाद इमीडिएटली जो कि रेशियो का था, रेशियो कर दिए ₹8.5 पर शेयर। अब यहाँ पर अगर एक वर्ड बोलता, ये यहाँ पर बेटा एक वर्ड बोलता कि फुल्ली पेड अप या पार्सली पेड अप, तो हम बात करते। अब हमारे पास इन्होंने क्या कहा है कि सिंपल वर्ड ये बोला है कि इन्होंने साफ साफ ये वर्ड कहा है कि 8.5 रुपये पर शेयर इमीडिएटली। तो कहने का मतलब फुल्ली पेड अप नहीं है, फुल्ली पेड अप का मतलब होता है कि 10 के 10 रुपये वाला शेयर दे दिया। अब यहाँ फर्स्ट कॉल तक ही रेशो किया गया, समझना इस पॉइंट को। यहाँ पर मान लीजिए एक आदमी था मिस्टर ए था जिसने ये 100 शेयर अप्लाई करे थे और वो फेल हो गया अलॉटमेंट देने में और फर्स्ट कॉल में देने में। तो कंपनी ने कहा कि भाई फर्स्ट कॉल तक का रोल चल रहा है, तो सेम एज इट इज जब इसके शेयर फॉरफिट किए कंपनी ने, ये कंपनी है तो कंपनी ने इनके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया और कंपनी इसी शेयर को मिस्टर बी को दे रही है, मिस्टर बी को दे रही है
जो कि बी ने ये शेयर लिया और कहा कि भाई मैं भी दूसरों की तरह ही इस शेयर को रखूँगा, और जो कि 8.5 रुपये में इसने ले लिया आज के दिन फुल्ली, यानी कि 10 रुपये का शेयर था जो कि अभी तक 8 मांगे गए, तो 8 रुपये के बेस तक ले लिया इसने। कहा कि 2 रुपये जब फाइनल मांगोगे तब मैं दे दूंगा, तो यानी कि 8 रुपये की कीमत का शेयर 8.5 रुपये में इसने खरीदा है मिस्टर बी ने। तो अब जो इनकम होगी कंपनी, यानी कि कंपनी ने तो क्या कर दिया, 8 रुपये का शेयर 8.5 रुपये में बेच दिया, तो कंपनी की तो फ़ायदा ही है। तो ये एंट्री हमने करनी है कि 8 रुपये का जो शेयर था वो 8.5 रुपये में कंपनी ने दे दिया है। तो अब क्या लिखेंगे यहाँ पर, बैंक अकाउंट डेबिट, देखिए बैंक अकाउंट डेबिट 100 शेयर थे बेटा और 8.5 रुपये का एक था, तो 850 रुपये हो जाएंगे। और यहाँ पर क्या डालेंगे, 2 शेयर कैपिटल, जो कि फुल्ली पेड अप नहीं थे, तो जहाँ तक था तो कितने 100 शेयर थे और 8 रुपये मांगे जा चुके, तो 800 रुपये हो गए। अब जो जाता है, मैंने बताया था कि जब भी एक्सेस अमाउंट आता है तो किस में डालोगे आप, सिक्योरिटी प्रीमियम में, तो यहाँ पर डाला जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। कितना अमाउंट हो गया बेटा, ये 50 रुपये, तो 50 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम में आ जाएगा। क्लियर हुआ बेटा सभी को अच्छे से, कि क्योंकि 8 रुपये का जो शेयर था वो 8.5 रुपये में कंपनी बेच रही है। अब जो कि ये क्या हो गए, रेशियो हो गए, तो इनको क्या करेंगे हम कंप्लीटली फॉरफिट अकाउंट में ले जाएंगे। सॉरी, फॉरफिट को, जो कि फॉरफिट अमाउंट है, तो ये रेशियो तो हो ही गए, तो रेशियो हो गए, तो कहने का मतलब जो भी अमाउंट है आपके पास, ये वाला अमाउंट 300 रुपये, ये मैंने बताया था कि इस अकाउंट को हम छोड़ते नहीं हैं, अगर वो रेशियो हो जाते हैं तो इसको कहाँ ले जाते हैं, हम कैपिटल रिजर्व में ले जाते हैं। तो इसके आगे की एंट्री करोगे कि शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट कितने थे, 300, क्योंकि यूज तो हुआ ही नहीं, रेशियो के टाइम यूज हुआ नहीं, पूरा का पूरा क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर 2 से कैपिटल रिजर्व कितना, 300 रुपये। तो ये एंट्री आपकी लास्ट थी और इसके साथ ही आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो बताइए बेटा समझ आया या नहीं आया, या कोई पॉइंट ये रेशियो का या फॉरफिटेड का दोबारा से पूछना है तो बताइए। सर फॉरफिटेड वाला पॉइंट दोबारा बता दो। ओके बेटा, देखिए बेटा, सबसे पहले तो आपको ये समझ में आ गया कि जो एक पर्सन था जिसने अलॉटमेंट पर और फर्स्ट कॉल पर क्या किया था, डिफ़ॉल्ट किया था, उसने पैसे नहीं दिए 100 शेयर वाले ने, तो 300 और 200 रुपये, 300 रुपये ये वाले और 200 रुपये ये वाले बेटा, देखिए 300 रुपये ये वाले और 200 रुपये ये नहीं दिए। इसी वजह से कंपनी ने क्या किया, उसके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया। तो फॉरफिट किया हमने, तो अब तक कंपनी कितने रुपए मांग चुकी थी, मैंने बताया था कि शेयर कैपिटल उसी को ही डेबिट करेंगे जो क्रेडिट हो चुकी है। तो कंपनी ने अभी तक 8 रुपये की क्रेडिट की है शेयर कैपिटल, क्योंकि फाइनल कॉल तो मांगी ही नहीं गई है, तो 2 रुपये थे तो वो नहीं मांगे गए, तो 8 रुपये के बेस पर ही हम क्या करेंगे, इसको डेबिट करेंगे। तो 8 रुपये मांगे गए थे तो इसके कितने बनेंगे, 800। क्या नहीं आया, इसका अलॉटमेंट नहीं आया और फर्स्ट कॉल नहीं आई, तो ये 500 रुपये नहीं आए, तो जो आए होंगे, जो एप्लीकेशंस के नाम से आए थे, वो क्या कर लिए, कंपनी ने फॉरफिट कर लिए। अब इन फॉरफिटेड शेयर्स को, इन्हीं 100 शेयर्स को कंपनी किसी दूसरे पर्सनस को 8.5 रुपये में बेच रही है, यानी कि 8 रुपये की कीमत थी आज तक के, और अब वो 8.5 में बेचा जा रहा है। तो कंपनी ने उसको 8.5 रुपये में रीशू कर दिया, जो कि 850 रुपये मिले, और कैपिटल में कितने जाएंगे, 800 ही जाएंगे, क्योंकि कैपिटल अगर ये फुल्ली पेड करता तो यहाँ पर 1000 रुपये आते, और जब कम होता तो डिफरेंस फॉरफिट से लिया जाता। लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या कहा, केवल वर्ड यूज़ किया ही नहीं फुल्ली पेड अप, तो ये जितने का था उतना ही किया गया, तो 800 रुपये इसकी कीमत बनती थी, तो कैपिटल 800 की, जो बचा एक्सेस अमाउंट कंपनी के लिए प्रॉफिट हो गया, वो सिक्योरिटी प्रीमियम, जो ये फॉरफिट अमाउंट बिल्कुल भी यूज नहीं हुआ और रीशू हो गया, तो कंपनी के लिए ये भी प्रॉफिट है। तो इसको कंपनी ने क्या किया कि इस फॉरफिटेड अकाउंट को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। क्लियर हुआ बेटा निकिता? यस सर। और किसी का बेटा कोई डाउट हो तो, और किसी स्टूडेंट का कोई डाउट नहीं है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 27, इलस्ट्रेशन नंबर 27 कर रहे हैं हम। इसमें आगे की इंफॉर्मेशन थोड़ी सी मिसिंग है तो मैं नोट करवा देता हूँ आपको। इन्होंने कहा है कि दिनेश लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस जो कि कितनी है 10,000 शेयर्स पे कह रहा है कि 10,000 शेयर और एट द रेट 10 ईच है, ठीक है। और एप्लीकेशंस पर अमाउंट जो जा रहा है, एप्लीकेशंस 1 रुपये की, अलॉटमेंट 2 रुपये का, फर्स्ट कॉल 3 रुपये की और सेकेंड एंड फाइनल कॉल पर बैलेंस, तो बैलेंस कितना हो जाएगा बेटा 4 रुपये का, ये इन्होंने कहा गया है। अब देखिए नीचे जो इंफॉर्मेशन है, द इशू वाज फुल्ली सब्सक्राइब, जो भी इशू कहते हैं फुल्ली सब्सक्राइब हो गए, ना तो ओवर रहा और ना ही वो अंडर रहा, फुल सब्सक्राइब हुआ है बेटा। इसमें क्या कहा है कि राम टू हुम 100 शेयर अलॉटेड फेल टू पे अलॉटमेंट मनी, अलॉटमेंट मनी में ही फेल हो गया एंड हिज शेयर फॉरफिटेड इमीडिएटली आफ्टर अलॉटमेंट, तो अलॉटमेंट के साथ ही जैसे ही अलॉटमेंट किया गया तो वैसे पैसा नहीं दिया, तभी कंपनी ने इसके शेयर को फॉरफिट कर लिया गया बेटा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब देखना ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ध्यान से समझना है आपने। श्याम टू हुम 150 शेयर अलॉटेड फेल टू पे फर्स्ट कॉल एंड हिज शेयर वर फॉरफिटेड आफ्टर फर्स्ट कॉल, तो आफ्टर फर्स्ट कॉल के साथ ही उसके शेयर्स को क्या कर लिया गया, फॉरफिट कर लिया गया। आफ्टर वाइज सेकेंड एंड फाइनल कॉल मेड मोहन हु हुम 50 शेयर अलॉटेड फेल टू पे सेकेंड एंड फाइनल कॉल हिज शेयर ऑल्सो फॉरफिटेड, उसके शेयर को भी फॉरफिट कर लिया गया। ऑल फॉरफिटेड शेयर्स रिश्यूड 9 पर शेयर फुल्ली पेड अप, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री बुक्स ऑफ दिनेश लिमिटेड। बेटा क्वेश्चंस आपने पढ़ लिया, मैं इसको समझा देता हूँ। यहाँ पर है बेटा 3%, यहाँ पर है 3%। सबसे पहले है मिस्टर राम, देखिए ध्यान से समझिए, ये है मिस्टर राम, फिर बोला गया है श्याम, जो कि आपके पास ये है श्याम, और इसके बाद लास्ट में है आपके पास मोहन, ये 3% है। क्लियर है बेटा। इसके पास राम के पास 100 शेयर थे, इसके पास 150 शेयर हैं और इसके पास 50 शेयर है। राम ने अलॉटमेंट मनी नहीं दी, अलॉटमेंट मनी जैसे ही नहीं आई तो आफ्टर अलॉटमेंट के बाद ही इसके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया गया। क्लियर है बेटा। फिर जो कि श्याम था, श्याम ने क्या नहीं दिया, श्याम ने केवल फर्स्ट कॉल नहीं दी, फर्स्ट कॉल नहीं दी, जिसके पास 150 शेयर थे तो फर्स्ट कॉल के बाद ही इसके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया गया। ऐसे ही मोहन था, मोहन ने फाइनल कॉल नहीं दी, सेकंड एंड फाइनल कॉल, तो उसके शेयर्स को भी फॉरफिट कर लिया गया। आई थिंक अब आप सबको समझ आ गया होगा क्वेश्चन क्या था। और इन सब के जो भी ये थे, यानी कि ये आपके पास 300 शेयर बन जाएंगे, 100, 150 और 50। इन 300 शेयर्स को लास्ट में 9 रुपये पर शेयर के बेस पर क्या कर दिया, रीइश्यू कर दिया गया। ये क्वेश्चन दिया गया बेटा। तो क्वेश्चन सभी को समझ आ गया, त्रियुष समझ आ रहा है बेटा, क्वेश्चन समझ में आया है बेटा, क्योंकि आपने पहले की क्लासेज नहीं ली तो शायद नहीं समझ में आ रहा होगा, तो आपने एक बार देखना है पूरा अच्छे से, ठीक है, कंप्लीटली अच्छे से देखो आप क्वेश्चन को कि कैसे हो रहा है, ये जर्नल एंट्रीज कैसे हो रही, क्योंकि सब कुछ ऊपर से जा रहा होगा आपके, ये अलॉटमेंट क्या है, एप्लीकेशंस क्या हैं, शेयर्स क्या हैं। तो इससे पहले की जो वीडियो है वो मैं आपको भेजता हूँ, वो आप देखिए पहले, फिर ये आप देखोगे, तो पहले इन पे ध्यान रखिए फुल्ली, ठीक है। या फिर टाइम निकाल के आपको एक बार, जिन बच्चों ने नहीं देखा तो वो जैसे आप है तो आप टाइम निकालो और एक बार मैं आपको पर्सनली इस चैप्टर का बेसिक करवाता हूँ, फिर आप ये कर पाओगे क्वेश्चन, ठीक है। तो आप ध्यान से समझो इस पॉइंट को, क्या है ये। अब बेटा आपको सबको क्वेश्चन की पिक्चर रेडी हो गई होगी, तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को कंप्लीट करना। तो सिंपल सी बात है कि 10,000 शेयर थे और 10,000 शेयर के बेस पर हमने क्वेश्चंस करना है। देखिए सबसे पहले तो बनाओगे बेटा फॉर्मेट अपना,
सबसे पहले आपको पहली एंट्री करनी होती है एप्लीकेशंस के बैंक की। तो फुल्ली पेड अप थे तो बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 शेयर है और 1 रुपये क्या है एप्लीकेशन पे, तो 10,000 रुपये मिल जाएंगे आपको। टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कितना बेटा 10,000। नरेशन डाल दोगे कि एप्लीकेशंस अमाउंट रिसीव्ड। अब आप क्या करोगे, इसको ट्रांसफ़र करोगे तो एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, जो कि फुल्ली पेड अप थे, ना कोई एडवांस अमाउंट था, ओवर सब्सक्रिप्शन का, तो सिंपल एंट्री हो जाएगी। आप डाल दोगे कि एप्लीकेशंस अमाउंट ट्रांसफ़र टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है बेटा। अब क्या करोगे, ड्यू करोगे। तो ड्यू करोगे तो क्या अलॉटमेंट ड्यू होगा, तो एंट्री हो जाएगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितना अमाउंट बेटा 10,000 शेयर है, ध्यान से समझना 10,000 शेयर है, 2 रुपये का अलॉटमेंट पर अमाउंट है, तो कितना हो गया 20,000 और टू शेयर कैपिटल, क्योंकि ये प्रीमियम पर नहीं थे तो पूरा का पूरा अमाउंट यहाँ पर आ जाए। नरेशन डाल दोगे कि अलॉटमेंट ड्यू, ये आपने क्या करनी थी, अलॉटमेंट ड्यू होगी। यहाँ तक बेटा किसी भी स्टूडेंट को अगर डाउट है तो बताइए, क्लियर है सभी को। चलें आगे। अब हमने क्या करना है, अलॉटमेंट का पैसा रिसीव करना है। जैसे ही आपको पता चला कि अलॉटमेंट का पैसा आया है तो आपको पता चला कि एक मिस्टर राम था जिसके पास बेटा 100 शेयर थे, जिसके पास 100 शेयर थे, देख सकते हो आप बैक करके एक बार। तो राम के पास 100 शेयर थे और वो फेल हो गया अलॉटमेंट मनी देने में। तो हमें पैसा जो मिलना था वो मिलना था बेटा 20,000 रुपये, और ये 2 रुपये था और 100 शेयर थे तो कितने हो गए 200 रुपये नहीं मिले, तो ये मिले बेटा 19,800 रुपये। और इसका एरियर हो गया कॉल्स इन एरियर, कितने रुपए 200 रुपये, और टू शेयर अलॉटमेंट कितना अमाउंट आ गया 20,000। तो यहाँ पर आपने क्या डाला, अलॉटमेंट अमाउंट रिसीव्ड, बस नरेशंस कंप्लीट। और ये आपका यहाँ तक का जो कंसेप्ट था अलॉटमेंट का वो कंप्लीट। जैसे ही अलॉटमेंट कंप्लीट हुई, कंपनी ने क्या करे, इस मिस्टर राम के शेयर्स को फॉरफिट कर लिया। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। निकिता आप बताओ बेटा कि इसमें कितना अमाउंट आएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट में कितना अमाउंट आएगा। वंस, हाँ जी बेटा 300। ओके वंस 300 आएगा सर, क्योंकि अगला फर्स्ट कॉल की वैल्यू 3 है सर, एक शेयर की। तो अगले वाले शेयर की अगले की बात ही नहीं हो रही, कैसे 300 कैसे आएगा ये बताओ मुझे। 200 कैसे आएगा मन सर, ये कॉल्स इन एरियर में है ना, तो फॉरफिट कर रहे हैं तो इसका ये अमाउंट आएगा फॉरफिट करने का। शेयर कैपिटल अकाउंट हमेशा ये इस साइड आता है, डेबिट साइड। अब इसको क्रेडिट कर रहे हैं तो फॉरफिट का अमाउंट आएगा। बेटा ये नहीं आता है, हमने इसीलिए मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है। तनुज और कोई स्टूडेंट जो ऐड है वो बताइए बेटा, पूजा, साक्षी, अनु, निकिता 300 कैसे आएंगे बेटा। जो फॉरफिटेड का अमाउंट है 100 शेयर का, वो अलॉटमेंट का पे नहीं किया है तो वो डेबिट होगा। बेटा मैंने आपको अभी बताया था, जो शेयर कैपिटल में कोल्ड अप अमाउंट होता है, तो कोल्ड कितना कर चुके, 1 रुपये तो एप्लीकेशंस पर आ चुका है और 2 रुपये अलॉटमेंट पर। ये अमाउंट हमेशा जो मांगा जा चुका है वो डेबिट होता है, ध्यान रखना। इसीलिए क्वेश्चन मैंने पुट किया है कि शेयर कैपिटल यानी कि फॉरफिट करते टाइम जो कंपनी पैसा मांग चुकी है वो पर शेयर पे जितना मांगा है वो मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर जो फॉरफिट करने जा रहे हो।
समझ आ गया सभी को? नोट कर लेना आज अपनी जो फर्स्ट पेज है ना नोटबुक का, या अपनी बुक है जो बुक में आगे लिख लेना कि फॉरफिट करते टाइम शेयर कैपिटल को डेबिट, जो कॉल्ड अप अमाउंट मांगा गया है यानी कि जितनी कॉल मांग चुके हैं उतना अमाउंट आप डेबिट करते हो। समझ में आ गई? लास्ट कॉल पे करते हो तो पूरा अमाउंट आएगा, उससे पहले करते हो तो जितनी कॉल मांगी जा चुकी हैं तो वो तो यहाँ तक एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मांगी जा चुकी है। तो एप्लीकेशन थी 1 रुपये की, अलॉटमेंट थी 2 रुपये की, और नंबर ऑफ शेयर कितने फॉरफिट किए जा रहे हैं 100 ही। तो यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा 300 रुपीज़। तो ये अमाउंट यहाँ से आया है बेटा। अमन और यस सर आ गया सभी को, सभी स्टूडेंट को क्लियर हो गया ना? अब बेटा जो अमाउंट नहीं मिला वो मैंने बताया था, नहीं मिलेगा वो डालोगे। तो यहाँ पर टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितने रुपए नहीं मिले बेटा? 200 रुपये। तो कंपनी फॉरफिट कितना करेगी? तो टू शेयर फॉरफिटेड। अब कंपनी के पास 100 रुपये ही है जो फॉरफिट शपथ करने, क्योंकि उसके हाथ में 100 ही थे तो 100 कर लेगी। यहाँ पर डालोगे कि राम शेयर जो कि 100 थे वर फॉरफिटेड, ये नरेशन से आप डाल दो। क्लियर है बेटा सभी को? अब चलते हैं नेक्स्ट। अब हम करेंगे फर्स्ट कॉल को ड्यू। वंश अब बताइए बेटा मुझे फर्स्ट कॉल की ड्यू की एंट्री क्या होगी? वंश बताएगा। सर शेयर कैपिटल वो इक्विटी वो फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल होगी। अमाउंट बताओ बेटा। सर एक सेकंड। 3 रुपये अमाउंट है, 10,000 शेयर थे। 30,000 रुपये सर ये हो गया। और ये 1.5 वो और ये फर्स्ट कॉल पे वो थे ना अपीयर भी थे, कंफ्यूज मत हो, आप गलत हो चुके हो, बस यही पूछना था। अगर ध्यान दिया हो तो चलो कोई बात नहीं। फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट और टू शेयर कैपिटल। अब बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंट्री है। कैसे है इस पर आपने ध्यान रखना है। हमारे पास कितने शेयर थे बेटा? 10,000 शेयर थे, यानी 10,000 शेयर इशू किए हुए थे। अब बेटा 100 शेयर हम क्या कर चुके हैं? फॉरफिट कर चुके हैं। 100 शेयर फॉरफिट कर चुके हैं। ड्यू का मतलब होता है कि अगली कॉल के लिए उन शेयर होल्डर्स को इनवाइट किया जाता है, उनको बताया जाता है कि भाई पैसे दो। अब मुझे आप एक बात बताइए बेटा, सभी स्टूडेंट सुन रहे हैं, मुझे बताइए कि आपको साल के एंड मिड में ही आपको स्कूल से रस्टिकेट कर दिया जाए और कह दिया जाए जो फीस आई थी वो तो हमने रख ली, अब तो आप निकल जाओ। और स्कूल के कोई भी एम्प्लॉय, मान लो बाबूजी आपके घर जाते हैं और आपको रस्टिकेट करने के बाद जाते हैं और कहते हैं कि भाई ये 2 महीने की फ़ीस तुरंत नहीं दी गई, बाद की रस्टिकेट करने के बाद 2 महीने बाद जाते हैं 2 महीने की फ़ीस दे दो, तो क्या करोगे भाई तुम? वंश आप बताओ क्या करोगे? सर मना करेंगे। मना करोगे? प्यार से मना करोगे, गुस्से से मना करोगे? दोनों ही मान लो। वो तो नेचर पे डिपेंड है, लेकिन मैक्सिमम मेजोरिटी क्या होगी बेटा? गुस्से से। तो गुस्से से क्या कि एक तो मेरे को स्कूल से निकाल दिया आप लोगों ने, और निकालने के बाद भी आप लोगों को शर्म नहीं आई बिल्कुल भी कि आप मेरे घर फीस मांगने आ गए। किस बात की फ़ीस मांगने आ गए? एक तो मेरा पूरा साल ख़राब कर दिया बीच में। मेरी गलती थी या ना थी जो भी, तो मेरी गलती पे अगर मैं आपसे कहूँ कि आप मान लो कार खरीद के लाए और बैंक के से आपने फाइनेंस करवाई और उसकी इंस्टॉलमेंट मान लो 2-4 इंस्टॉलमेंट बची थी, आपके पास पैसे की कमी थी, आपने मोहलत मांगी, नहीं दी, नहीं बन पाया पैसा, और बैंक वाले क्या ले गए? आपकी कार को उठा के ले गए और अगले इंस्टॉलमेंट के लिए आपके घर आ जाता है बैंक का एम्प्लॉय, भाई इंस्टॉलमेंट दे उसको, मतलब दे दोगे इंस्टॉलमेंट कि भाई मेरी कार तो लेके चला गया, तो एक तो कार ले गया और एक इंस्टॉलमेंट भी मांगने आ गया, तो ऐसा नहीं होगा ना। तो ऐसे ही यहाँ पर इस बंदे का जो राम था, राम के 100 शेयर थे, वो अलॉटमेंट नहीं दे पाया, तो नहीं दे पाए तो उसके शेयर को फॉरफिट कर लिया गया, और फॉरफिट कर लिया गया तो फर्स्ट कॉल कंपनी को क्या मांगने का राइट है मिस्टर नाम से?
बिल्कुल भी नहीं है बेटा, भूल कर भी नहीं कर देना है ड्यू। तो अब आपके पास करना क्या होगा, आपके पास 9900 शेयर्स हैं, 100 शेयर आपके वापस आ चुके हैं, ये पब्लिक में सब्सक्राइब नहीं है। 9900 ही, तो 9900 को ही आप क्या करोगे, 3 रुपये के बेस पर ड्यू करोगे, जो कितना अमाउंट हो जाएगा बेटा, 29,700 रुपये। बताइए समझ में आया या नहीं आया? अमन, निकिता, त्रियुष, आ गया सर। सबको आ गया? आ गया। किसी को डाउट है तो बताइए। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो शेयर फॉरफिटेड होते हैं उससे अगले वाली कॉल ड्यू की जाती है तो उसको लेस करके करोगे, न कि उसको ले लोगे, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। आप मांगने जाओगे, वो जैसे ही आप दिखोगे और आपने ये कहा कि मुझे भाई अगली इंस्टॉलमेंट दो, फर्स्ट कॉल दो, तो वो घर से क्या निकालेगा, बढ़िया सा डंडा निकालेगा जो जानवर हाँकने के लिए रखते हैं, और वो मारेगा बढ़िया खींच के कि एक तो मेरा शेयर छीन लिया और एक मेरे से पैसे मांगने आ रहे हो आप। समझ में आ गई बात? तो ध्यान रखना इस चीज़ को कि जो फॉरफिट हो चुके हैं उनको आप दोबारा से मांग नहीं सकते हो पैसे को, वो आप रीशू करोगे तभी आप किसी को बेचोगे उस शेयर को, तभी पैसे मिलेंगे, उससे पहले आप ड्यू भी नहीं कर सकते, मांग भी नहीं सकते। ठीक है, तो शेयर कैपिटल में भी अमाउंट कितना आएगा बेटा, ये 29,700 ये आ जाएगा। ठीक है, अब बैंक अकाउंट हम देखेंगे, तो ये ड्यू हो जाएगी, ड्यू कर दिया आपने, जो कि 9900 शेयर थे, मल्टीप्लाई 3। ठीक है, अब बैंक के टाइम, बैंक अकाउंट डेबिट। निकिता बताओ बेटा कि बैंक में कितना अमाउंट आएगा? आना चाहिए था 29,700 आना चाहिए था बेटा, क्या यही आएगा? नहीं सर, सर नहीं, इसमें शाम का जो क्योंकि एक बंदा था जिसके पास मोहन था, मिस्टर मोहन था। देखिए, मिस्टर मोहन के पास 450 शेयर थे और एक शेयर की कीमत है अब 3 रुपये, किसकी? एप्लीकेशन पर। तो ये 150 थे, तो कितना अमाउंट बनेगा, 450 रुपये। तो 450 रुपये नहीं मिलेंगे, तो 450 नहीं मिलेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा बेटा आपके पास, 29,250 रुपये ये मिलेंगे। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोहन का कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर कितने का, 450 रुपये का, और यहाँ पर आ जाएगा 2 शेयर फर्स्ट कॉल, कितने रुपए की, 29,700 रुपये। बताइए समझ आया नहीं आया? वंस क्लियर हुआ बेटा? आ गया सर। आ गया सभी का, जो भी क्लास Yes, sir. ज्वाइन अभी लाइव है उन सबको आ गया बेटा? किसी को नहीं आया हो तो अनम्यूट होकर बताइए। चलिए मान के चलता हूं आ गया। अब क्या करेंगे बेटा, इन 150 शेयर्स को भी फॉरफिट करेंगे, क्योंकि साफ साफ बोला गया है कि आफ्टर फर्स्ट कॉल ही इसके शेयर्स को भी फॉरफिट कर लिया गया। तो अमन बताइए बेटा, फॉरफिट की एंट्री क्या होगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और कितना अमाउंट आएगा सर? ये 900 रुपये। चलिए अब बताओगे कैसे आए 900 रुपये? 900 रुपये बिल्कुल ठीक हैं सर 450 तो ये अब के फर्स्ट कॉल के दोनों वो फिर गलती allotment कर रहे के हो, row- फिर गलती कर रहे हो बेटा। मैंने कहा है शेयर कैपिटल में हमेशा कॉल्ड अप अमाउंट आता है। एप्लीकेशंस पर 1 रुपये मांगा गया था, अलॉटमेंट पर 2, फर्स्ट कॉल पर 3, तो 6 रुपये मांग चुके हैं, और 6 रुपये के बेस पर 150 शेयर हैं, तो मल्टीप्लाई करोगे 6 से तो 900 रुपये, ये स्टेटमेंट दोगे आप, एरियर की नहीं बोलोगे। ओके सर। ठीक है, अब पैसा जो नहीं मिला, जो एरियर था, वो आप क्रेडिट करोगे। तो 2 शेयर या कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर कितना अमाउंट बेटा, जो कि 450 रुपये, 3 रुपये के बेस पर 150 शेयर का, और जो आया होगा वो क्या हो जाएगा, फॉरफिट। 2 शेयर फॉरफिटेड कितना होगा, 450 रुपये ही हो जाएगा। और यहाँ पर डालोगे कि मिस्टर जो श्याम था उसके शेयर्स को, जो कि 150 शेयर थे, फॉरफिटेड कर लिए गए आफ्टर फर्स्ट कॉल। बताइए बेटा समझ आया या नहीं आया? क्लियर है यस सबको? सर। ठीक है, अब हम करेंगे फाइनल कॉल ड्यू, सेकंड कॉल ड्यू। तो सेकंड कॉल ड्यू करेंगे तो शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट,
निकिता बताओ बेटा कितना अमाउंट आएगा? 4 रुपए की कॉल है, कितने रुपए बढ़ेंगे? सर जो हमारे पहले थे ये 9,900 शेयर, इनके अंदर से हम 450 माइनस, सॉरी बेटा टोटल अब आपके पास शेयर कितने हैं ये बताइए मुझे। सर 9,900। 9,900। बेटा ये भी तो 150 शेयर भी तो फॉरफिट हो चुके हैं, ये कौन बताएगा? ये भी तो फॉरफिट हो चुका है। अब हमारे पास 100 शेयर पहले फॉरफिट हो चुके, 150 अब हो चुके, तो टोटल 250 शेयर कम हो चुके हैं फॉरफिट के। सेम वही तो पॉइंट है कि फर्स्ट कॉल पर 150 शेयर गए और अलॉटमेंट पर 100 गए थे, तो 250 शेयर आज के दिन फॉरफिट होके कंपनी के पास वापस आ चुके हैं। तो पब्लिक में कितने बचे हुए हैं? 9,750। 9,750 शेयर बचे हुए हैं। अब इन्हीं को ही आप ड्यू कर सकते हो, इन्हीं से पैसा मांग सकते हो, क्योंकि ये तो क्या हो गए, फॉरफिट हो गए, इनका शेयर आपके पास आ चुका है, पब्लिक के इन लोगों के पास नहीं है। आपने जो मैसेज भेजना होगा इनके पास भेजना होगा बेटा, जो ये 9750 हैं। समझ आया? क्लियर हुआ बेटा? हो गया। तो अब जो ये अमाउंट बनेगा, जो कि पन्ना कितना था 40,000, अब बनेगा ये 39,000, क्योंकि 250 शेयर के 4 के बेस पर कम हो जाएंगे। इसको मल्टीप्लाई करोगे 9750 को 4 से कितना आएगा? 39,000, और यहाँ पर डाल दोगे आप 2 शेयर कैपिटल, तो 39,000 अमाउंट आ जाएगा। बताइए बेटा समझ में आया नहीं आया वंश? आ गया सर। आ गया अच्छे से? तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगी कि सेकंड एंड फाइनल कॉल ड्यू। अमाउंट भी डाल दोगे कितना? 9750 मल्टीप्लाई 4 रुपीज। ठीक है, क्लियर है? अब ये अमाउंट रिसीव होगा आपके पास, तो बैंक अमाउंट डेबिट। बताओ एरियर कितना होगा बेटा? बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर। एनीवन कोई बताइए बेटा? सर 50 शेयर नहीं मिले तो 50 माइनस। बिल्कुल सही बात है, जो कि शायद मोहन है, शायद मोहन है, मोहन जो है उसके 50 शेयर्स का पैसा नहीं मिला और 4 रुपए हैं, तो 2 शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, जो कि अमाउंट मिलना था 39,000 रुपये, और कितना नहीं मिलेगा? 50 शेयर का 4 रुपये के हिसाब से 200 रुपये नहीं मिलेगा, तो ये मिलेगा बेटा 38,800 रुपये। बताओ क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हो गया सभी को अच्छे से? तो यहाँ पर डाल दोगे कि सेकंड एंड फाइनल कॉल अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट रिसीव्ड। अब इसके शेयर को भी फॉरवर्ड किया जाएगा बेटा, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। वंस बताइए बेटा कितना अमाउंट आएगा यहाँ पर? सर ये 50 के हिसाब से सर यहाँ पर वो आएगा 10 रुपए वैल्यू हो गई थी, मतलब पीछे के सारे वो होते हैं, तो 500 आएगा। बिल्कुल सही कह रहे हो। तो 50 शेयर थे 10 रुपए के हिसाब से फुल, यानी कि सारे मांगे जा चुके हैं, 10 के 10 रुपए यहाँ तक मांगे जा चुके, तो कितना अमाउंट आ जाएगा? 500 रुपये। और यहाँ पर 2 शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, जो एरियर था वो अमाउंट कितना? 200 रुपये नहीं मिला, और जो मिला होगा वो फॉरफिट हो जाएगा। 2 शेयर 450, कितने रुपए बेटा? 300 रुपये। ये बात समझ में आ गई सभी को? बेटा सभी को अच्छे से क्लियर हो गई? अब देखिए, अब देखिए, अब इन्होंने क्या कहा है कि इन सभी शेयर्स को, मैंने आपको बताया था, इन सभी शेयर्स को, जो कि कितने हो गए? 300 शेयर हो गए। 100 राम के हैं, 150 श्याम के हैं, 50 मोहन के हैं, तीनों के शेयर मिलाए 300 शेयर हो गए। इनको 9 रुपये में रीशू कर दिया गया, तो 9 रुपये में रीशू कर दिया गया, तो देखिए क्या एंट्री हो जाएगी बेटा आपके पास? बैंक अकाउंट डेबिट, कितने रुपए मिलेंगे? 9 रुपये। 300 शेयर थे, 2700 रुपये मिले, और यहाँ पर डाल लूँगा मैं 2 शेयर कैपिटल, और शेयर कैपिटल में हमेशा बेटा फेस वैल्यू मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर, तो ये फुल्ली पेड अप है, तो कितना आ जाएगा? 3,000 रुपये।
अब बच गए 300, वो 300 लेने होंगे बेटा किसके, फॉरफिट से। तो फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट। अब फॉरफिट का अमाउंट देखो कितना है, पहले वाले में फॉरफिट का अमाउंट कितना था, याद करो 100 शेयर वाले में 100 रुपये ही था बेटा, जिसने अलॉटमेंट नहीं दिया, सॉरी 200 रुपये, सॉरी 100 ही थे जिन्हें अलॉटमेंट नहीं दिया 100 शेयर वाले ने। 150 वाले का कितना था, 150 वाले का था 450 रुपये फॉरफिट का, और इसका कितना था 300 रुपये 50 शेयर वाले का, यही था ना, देख सकते हो पीछे। यहाँ पर फॉरफिट में कितना अमाउंट है 300 रुपये, इससे पहले फॉरफिट में कितना था ये देखिए 450 रुपये, और इससे पहले वाले राम के कितने थे, देखो राम के थे 100 रुपये, ये वाले रहे, ये वाले, समझ में आई बात। तो ये फॉरफिट का अमाउंट हमारा कलेक्ट हो चुका है, इकट्ठा हो चुका है। तो 100 रुपये 450 और 300 टोटल अमाउंट हो गया आपके पास, कितना हो गया बेटा 850 रुपये। इन 850 रुपये में से आपने यूज कर लिए 300 रुपये यहाँ पर, अब बच कितने गए, जो बच गए 550 वो कैपिटल रिजर्व में चले जाएंगे। तो यहाँ पर एंट्री होगी फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, कितना अमाउंट आ जाएगा 550 रुपये और 550 रुपये। ये है आपके क्वेश्चंस का आंसर। किस किस स्टूडेंट को समझ नहीं आया वो मुझे बताइए। ये फॉरफिट की, ये लास्ट वाली फॉरफिट की एंट्री या जो कैपिटल रिजर्व में भेजा है वो अमाउंट किसी को प्रॉब्लम है तो बताइए, रिपीट करवा देता हूँ। दोबारा करवा रहा हूँ बेटा। ये कहा गया है कि 300 के 300 शेयर्स को क्या किया गया है, रीशू किया गया है 9 रुपये में। तो 9 रुपये के हिसाब से 300 मल्टीप्लाई 9 2700 रुपये मिल गए, जो कि इनकी कीमत कितनी है फेस वैल्यू के बेस पर 3000। तो कंपनी ने इन बंदों को, जिस भी बंदे को मान लो कि यहाँ पर कोई मिस्टर एक्स है, उस एक्स को बेच दिया ये 300 के 300 शेयर, और उसने क्या कहा कि भाई मैं तो 9 रुपये ही दूंगा। तो 300 रुपये का जो लॉस हो रहा है कंपनी को वो कहाँ से कवर किया, पहले के जो फॉरफिटेड अमाउंट थे उनसे। तो फॉरफिटेड अमाउंट इन्हीं शेयर्स पर कितना था टोटल 850। तो 850 में से 300 रुपये यहाँ यूज कर लिए गए, बचे हुए कैपिटल रिजर्व में ले लिए गए। तो बताइए बेटा समझ आया नहीं आया, सबको हो गया क्लियर? क्लियर, हाँ ठीक है। तो बेटा यहाँ तक आपने आज एक्सरसाइज करनी है। जिस भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम आए तो वो क्या कर सकता है, पूछ सकता है, फ़ोन कर सकता है। इन क्वेश्चन में प्रॉब्लम जरूर आएगी करते टाइम, तो जहाँ भी डाउट हो कॉल कर लेना, फ़ोन उठ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी पूरा दिन। लेकिन अभी 10 बजे तक नहीं होगी, क्योंकि 10 बजे तक क्लास चलेगी 11th वाले बच्चों की। 10 बजे के बाद आप कॉल कर सकते हो, जो भी क्वेश्चंस करो अभी भी कर सकते हो, और उसके बाद पॉइंट नोट कर लेना अपना, बाद में पूछ लेना या व्हाट्सअप कर देना बेटा, हो सकता है मैं जवाब दे दूँ आपको। ठीक है, क्लियर है, समझ आ गया? तो लेफ्ट करिए, टाइम हो गया दूसरी क्लास का। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।